दरभंगा बहादुरपुर के बरवारा में आग लगने से 5-7 घर जले। फायर ब्रिगेड टीम आग पर पा रही काबू। सुपौल से दरभंगा आ रहे ITI परीक्षा देने दुर्घटना से घायल, DMCH में भर्ती। दिन दहाड़े अपराधियों ने महिला के गले से चेन लूटी, हवाई फायरिंग की, महिला घायल। महिला थाना की पुलिस ने पत्नी के साथ मारपीट के मामले में एक को किया गिरफ्तार। दरभंगा DMCH के अल्ट्रासाउंड यूनिट का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा। अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा केवटी पंचायत के मुखिया को किया गया सम्मानित। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड परिसर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सुपौल जिले के निर्मली थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, निर्मली थाना पुलिस को सौंपा। विद्युत अधीक्षण अभियंता STF के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार बिजली चोरी को लेकर की जा रही है छापेमारी। दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में लोकसभा कार्यालय में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरवारा में आज अचानक आग लग गई, जिससे 5 से 7 घर जलकर राख हो गए। कहा जाता है कि इसमें 35 से 40 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाई। पंचायत के मुखिया हैदर अली ने बताया कि जल संकट से गुजर रहे इस गांव में अचानक आग लगने से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। हालांकि नुकसान भी काफ़ी हुआ और प्रशासनिक अधिकारी भी मदद कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। अभी जो मेरा पंचायत है ये जल संकट के दौर से गुजर रहा है। लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिला। इस परिस्थिति में आग लग गया। पूरे ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। प्रशासन का भी सहयोग मिला, फायर ब्रिगेडर का भी टीम आया, आग पर काबू पा लिया गया। इसमें लगभग 5-7 घर जो है तो जल करके नष्ट हुआ है। लगभग 35-40 लाख रुपया का प्रॉपर्टी जला है। क्या कोई जान माल की भी क्षति हुई है? हाँ, एक महिला है बुधनी देवी, जो थोड़ा सा हाथ उनका झुलस गया। बाद बाकी माल जाल का किसी तरह का कोई खतरा नहीं। सुपौल के परसा में मुरैना थाना में अचानक ITI परीक्षा देने आ रहे एक परीक्षार्थी दुर्घटना से घायल हो गया, जिससे पहले परसा में भर्ती कराया गया। इसकी हालत गंभीर देख दरभंगा DMCH भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। कहाँ पर? परसा थाना मरौना जिला ITI के परीक्षा देने के लिए आ रहा था। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक पर आज अचानक घात लगाए मोटरसाइकिल सवार ने एक महिला के गले से चेन छीनकर भागने का प्रयास किया। इसके बाद महिला जब हल्ला की तो आसपास के लोग वहां जमा हुए खदेड़ने लगे। अंत में उसने हवाई फायरिंग की,
इस संबंध में दरभंगा डीएसपी ने भी कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है, उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। पता ये चला है कि कोतवाली थाना अंतर्गत चौक पर एक महिला से चेन छीनताई की गई। चेन छीनने के क्रम में कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जो चेन छीनकर भाग रहा था, यूनिकॉर्न बाइक पर था, उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने हवाई फायर भी किया। महिला को भी उसने धकेल दिया। महिला को कुछ चोटें आई हैं, वो इलाज के लिए अस्पताल गई है वर्तमान में। उसके बाद आकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। आवेदन प्राप्त हुआ कि नहीं? आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इलाज के लिए गई हुई हैं और छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। नाका जो हैं बाहर जाने के जो मार्ग हैं उन पर गश्ती वगैरह लगाई गई है। महिला थाना की पुलिस ने पत्नी के साथ मारपीट मामले में पति के भतीजा को गिरफ्तार किया है। वह सीतामढ़ी जिला के मेहसौल थाना क्षेत्र के रहमानिया मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद दुलारे है। मामले को लेकर लहरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार की रहने वाली नसरीन खातून ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उसने बताया था कि मारपीट करने से उसका एक आंख भी फूट गया था और बुरी तरह से वह घायल भी हो गई थी। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग स्थित अल्ट्रासाउंड यूनिट में ताला लटकने का खतरा मंडराने लगा है। करीब 1.25 साल से लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया गया। आपको बता दें कि सिविल सर्जन कार्यालय में हाल में हुई बैठक में सलाहकार समिति ने दरभंगा डीएमसीएच के लाइसेंस को रद्द कर देने की अनुशंसा जिलाधिकारी से कर दी है। वहां के अल्ट्रासाउंड यूनिट में अगर ताला लगता है तो जांच के लिए पहुंचने वाले गरीब मरीजों के बीच हड़कंप मच जाएगा। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार का कहना है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन भेजा गया था। जरूरी कागजात भी पूर्व में ही भेजा जा चुका है। पिछले 18 महीने से मामला पेंडिंग में रखा गया है। इधर 17 जुलाई को भी पत्र सिविल सर्जन कार्यालय भेजा गया था। लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा से संबंधित कोई पत्र सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट के सेल्स ऑफिसर रोनक कुमार ने केवटी रनवे पंचायत की मुखिया रूबी कुमारी के रनवे गांव स्थित आवास पर आयोजित यशस्वी मुखिया कार्यक्रम के तहत केवटी रनवे पंचायत की मुखिया रूबी कुमारी को यशस्वी मुखिया के सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर समाज सेवी संतोष कुमार साहू, बद्री साहू, भिकारी यादव सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। गुरुवार को दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड में एक भीषण आग लग गई। यह भीषण आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। ठीक, हमने यहाँ के लोगों को जिससे फोन पर बातचीत हुई उनको बताया जो अग्निशमन वाहन को फोन कीजिए और थाना प्रभारी को फोन कर दीजिए, आकर के वह कार्यरत वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। जब यहाँ आए हैं उससे पूर्व में अग्निशमन यहाँ आकर के आग बुझाने में लगी हुई है। अब लास्ट पोजीशन पर आग बुझने का स्थिति है। इसी अवस्था में हम आए हैं। अच्छा, कैसा वाहन है बताएंगे? ये जितने भी वाहन लगी हुई है, सदर थाना प्रभारी 5 वर्ष पहले से यहाँ गाड़ी पकड़ के रोड पर से लाए हुए हैं। जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी सब है, कुछ दारू वाले गाड़ी था इसमें, वह सब गाड़ी है जो थाना प्रभारी अपने अंदर में रखते हैं। वहाँ जगह के अभाव में यहाँ लगा देते हैं गाड़ी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सुपौल जिले के निर्मली थाना में दर्ज कांड संख्या 234/2022 में फरार चल रहे एक अभियुक्त को लक्ष्मी सागर न्यूटोला से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शिवशंकर यादव है, जिसके पिता का नाम अशोक यादव है और वह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर न्यूटोला का ही रहने वाला है। गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने निर्मली थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
गुरुवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विक्रम कुमार के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को सकतपुर थाना के गांधी चौक काकोटा गांव में स्वर्गीय छुटकू ठाकुर के पुत्र महेश ठाकुर के द्वारा अपने घरेलू परिसर में मीटर को बाईपास करके बगल में अपने औद्योगिक परिसर में विद्युत ऊर्जा का चोरी करते हुए पाए गए। उनके द्वारा विद्युत चोरी करने के कारण 1,558,000 रुपए का जुर्माना करते हुए सकतपुर थाना में प्राथमिकी कनीय विद्युत अभियंता तारडी के द्वारा की गई। अधीक्षण अभियंता के द्वारा बताया गया कि दरभंगा शहर के भी सभी अभियंता स्मार्ट मीटर में नेगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं का और औसत से कम खपत कर रहे उपभोक्ताओं के परिसर में लगातार जांच की जा रही है, ताकि ऐसे उपभोक्ताओं को भी पकड़ा जाए जो बिजली चोरी कर रहे हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा कार्यालय में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री से बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों को हो रही असुविधा एवं अधिक बिजली आने की समस्या, CM साइंस कॉलेज में ऊर्जा मंत्रालय के CSR फंड से करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन हॉस्टल एवं दरभंगा जिले में CSR फंड से नवनिर्मित अन्य योजना का शुभारंभ करने सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की। तो वहीं सांसद ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सांसद ने केंद्रीय मंत्री से ऊर्जा मंत्रालय के CSR फंड से जिले भर में नवनिर्मित अन्य योजना का भी जल्द लोकार्पण करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।